फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। फ्रेंड्स, आज आपके एक नया कॉन्सेप्ट लाया हूं जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का है, ठीक है, जिसे हम मेंसुरेशन भी कहते हैं। तो इस पे मैंने फार्मूलाज का डिस्कशन पहले ही मैंने कर लिया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जरूर देखिएगा क्योंकि वो फार्मूलाज पहले आपको समझ में आना चाहिए। आज मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा, उस पे मैं क्वेश्चन की इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि फार्मूलाज कैसे यूज करते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उस पे फार्मूला कैसे लगा के आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्यूब से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्यूब है, अभी क्यूब है, इसका यहाँ पे जो डायमेंशन है वो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर, इसके लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही सेम होते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये क्यूब है, तो इसमें फाइंड करना है आपको, इसे हिंदी में घन कहते हैं। फाइंड करना है आपको टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में कहते हैं इसको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा होता है आपका सीएसए, सीएसए को कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, इसी का दूसरा नाम भी है लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम पास पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहते हैं। तीसरा आपको फाइंड करना है आपको वॉल्यूम, जिसे हिंदी में कहते हैं आयतन। चौथा आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ डायमीटर, जिसे हिंदी में कहते हैं विकर्ण की लंबाई। ये चार चीज आपको निकालना है। तो पहला पॉइंट, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला होता है 6 इंटू में ए स्क्वायर, 6 इंटू में ए क्या आपका साइड है, ए आपका साइड है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 6 इंटू में 5 का स्क्वायर होता है 25 और सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सिक्सा होता है 150, 6 5 जा 30 कैरी 3 6 2 जा 12, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब ऐसी आपका सेकंड पार्ट है कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसी को हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। इसको घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहते हैं। फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए स्क्वायर, 4 इंटू में ए क्या आपका साइड है, साइड क्या यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 4 इंटू में 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 4 जा क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका कर्व सरफेस है। तीसरा है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हिंदी में घन का आयतन, घन का आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ए आपका कितना है साइड 5 सेंटीमीटर का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्यूब कैसे निकालते हैं, 5 का क्यूब मतलब 5 मल्टीप्लाई में कितने बार 3 बार, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, 25 5 जा 125। तो यहाँ पे 5 का क्यूब 125 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, हिंदी में कहते हैं इसको विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। फॉर्मूला होता है √3 इंटू में ए, तो √3 इंटू में ए क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू में √3 कितना हो जाएगा 5 √3 सेंटीमीटर।
तो ये आपका ओवरऑल क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपका बेसिक्स मैंने बताया, क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करके दिखाएगी कि फॉर्मूला अभी तो मैंने उस वीडियो में बनाया था, लेकिन मैंने यहाँ इंप्लीमेंट करके दिखाया कि क्वेश्चंस को कैसे मतलब फॉर्मूले पे कैसे इंप्लीमेंट करें। तो ये क्यूब का हो गया। अब अगला हम क्यूबाइड सीखेंगे। अब हम क्यूबाइड पे सीखते हैं। अब क्यूबाइड दिया है आपका, जिसका लेंथ, ये आपका लेंथ होता है, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, और ये है आपका हाइट। ये आपको डायमेंशन दिया है, आपसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, और लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या होगा। तो काफी इजी है ये भी। तो सबसे पहले आपका हम टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हिंदी में कहते हैं इसको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 2 इंटू में L इंटू बी प्लस में, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगी, 2 इंटू ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस में B इंटू एच प्लस में H इंटू L। अब यहाँ पे फॉर्मूले पुट करेंगे, 2 इंटू में L इंटू बी, तो L यहाँ पे कितना है 5 सेंटीमीटर, इंटू ब्रेथ कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, प्लस में ब्रेथ यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, इंटू में हाइट यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, प्लस में H इंटू L, तो H यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और लेंथ कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू में 5 4 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 3 5 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू में 20 12 और 15 इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5 2 7 और यहाँ पे 2 1 3 1 4 47 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 47 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। अब हम सीखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू में L प्लस बी इंटू में H, ये आपका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो 2 इंटू में L यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर, प्लस में ब्रेथ यहाँ पे कितना है 4 सेंटीमीटर, इंटू में हाइट कितना है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू में ब्रैकेट 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 9 जा 18 और 18 3 जा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अब हम सीखेंगे वॉल्यूम। अब हम सीखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। फॉर्मूला होता है L इंटू में B इंटू में H। तो लेंथ यहाँ पे कितना है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ यहाँ पे कितना है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे हाइट आपका 3 सेंटीमीटर। तो 5 4 जा 20 23 जा 60 और सेंटीमीटर यहाँ पे मल्टीप्लाई में बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर का पावर 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया वॉल्यूम निकल गया। अब हम सीखेंगे इसकी विकर्ण कैसे निकालेंगे। जो क्यूबॉइड है उसका डायगोनल मतलब ये जो लेंथ होता है, ये वाला जो लेंथ होगा इसे डायगोनल कहते हैं। तो फॉर्मूला होता है रूट में L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर इक्वल टू रूट में लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर मतलब 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस में ब्रेथ यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस में हाइट यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और 16 और 9 25 और 25 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 50 किसका स्क्वायर होता है, तो आप 50 को ना आप क्या लिख सकते हो 25 इंटू 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर रूट से बाहर निकल जाएगा। अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये 5 रूट 2 का पेयर नहीं बनेगा, तो 5 रूट 2 सेंटीमीटर, ये आपका क्यूबॉइड का डायमीटर हो गया। अब हम सीखेंगे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इसका ये तीन चीज हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया
पहले सिखाऊंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हिंदी में कहते हैं इसको बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे r का मतलब होता है रेडियस। तो क्या यहाँ पे रेडियस दिया है? नहीं, ये आपका ये पूरा जो ऊपर में जो सर्कल, ये ऊपर वाला पार्ट सर्कल होता है, यहाँ पे ये पूरा डायमीटर होगा। तो रेडियस का फॉर्मूला था d अपॉन में 2, डायमीटर का आधा, तो रेडियस हो गया 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। तो 2 और यहाँ पे पाई की जगह कुछ नहीं बोला है, तो पाई की जगह आप क्या लोगे 22/7। जब भी क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता तो पाई की जगह आप 22/7 होगा। तो यहाँ पे 2 इंटू में पाई की जगह 22/7, रेडियस यहाँ पे कितना है 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर इंटू में रेडियस यहाँ पे 7/2 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पे कितना, हाइट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर और इनटू में अब यहाँ पे 7/2 और 7/2 3.5 हो जाएगा, 3.5 प्लस 5 सेंटीमीटर। अब 22 सेंटीमीटर 3.5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 22 को क्या मैं 2 इंटू 11 लिख सकता हूँ और इंटू में 8.5 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 8.5 का डबल, 8.5 का डबल कितना हो जाएगा 17, 17 इंटू में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 17 इंटू 11 कितना हो जाएगा 187 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 17 × 17 कैरी 1 और 17 प्लस 180 तो 187 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये मैंने शॉर्ट किया है, चाहो तो आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी किया। 22 को 2 इंटू 11 लिख दिया और इंटू में 8.5। अब यहाँ पे 8.5 का डबल 17 होता है, 17 इंटू 11, और मैंने ये मल्टीप्लाई का ट्रिक भी बताया था, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप उस ट्रिक से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 187 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH, 2 इंटू में पाई की जगह 22/7 और रेडियस यहाँ पे कितना है 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर और हाइट कितना है, हाइट यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 5 22 इंटू 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 5 से कितना हो जाएगा 110 मतलब 110 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अब हम सीखेंगे बेलन का आयतन कैसे निकालना। तो फॉर्मूला होता है पाई r²h, तो पाई की जगह 22/7। अब r स्क्वायर है मतलब रेडियस को मल्टीप्लाई में 2 बार लिखना है, तो रेडियस यहाँ पे कितना है 7/2 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई में 2 बार लिखना है क्योंकि r पे स्क्वायर है, इनटू में हाइट, हाइट कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 11 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 इंटू में 7 77 हो जाएगा इंटू में 5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 बार सेंटीमीटर। अब 77 5 7 5 35 कैरी 3 7 5 35 और 3 30 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 2 2 9 18 2 2 4.5 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्यूब आएगा, वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होगा या मीटर क्यूब में। तो ये आपका इस क्वेश्चन का वॉल्यूम हो गया, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम। तो उम्मीद है काफी अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने क्यूब का, क्यूबाइड का और सिलेंडर का इस वीडियो में सिखाया कि फॉर्मूला पे कैसे अगर क्वेश्चन आए तो उसको कैसे हम फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब फॉर्मूला पे हम कैसे पुट करेंगे वैल्यू को। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोन, फिर उसके बाद स्फीयर हो गया और हेमिस्फीयर हो गया, ये तीनों वीडियो तीनों टॉपिक पे मैं अपलोड करूंगा नेक्स्ट क्लास।